ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। नौवां अध्याय का 21 से 25 थोड़ा सा आप लोग पहले आएंगे तो भजन गा सकते हैं, नहीं तो अगर इसमें किया जाएगा तो कथा का कटौती हो जाएगा ना। और वैसे भी 16 तारीख तक चलेगा, फिर 17 से गुरुदेव की कथा है, यही मंदिर में ही है, आश्रम में अपने। दूसरी जगह होती तो अपनी कथा चलती रहती। अरे ये लगा लिया भाई, ठीक है ना। ये हरा दिखाई दे रहा ना, हरा इधर दिखाई देगा, इधर ही दिखाई देगा मेरे को। हरा नहीं दिखाई दे रहा? हाँ, हरा दिखाई दे रहा है कि नहीं? यहाँ पर कहीं हरा हरा सा दिखाई देता है? नहीं दिखाई दे रहा। होता क्या है तो सही। कि कई बार इसको अगर प्रेस न करो तो लगाने से कुछ नहीं होता, मतलब उसको खोलना पड़ता है तब जाकर। अगर इसको खोलो नहीं ना तो फिर बेकार हो जाता है। चलिए अब ये करते हैं। तो 4 से 7 टाइम है गुरुदेव का भी, वहां पर होगा जो बड़ा, हाँ, जो बड़ा सभागार है उसी में होगा। 17 से 23 7 दिन का भागवत है। 17 से 23 भागवत की कथा है। फिर 24 से आपका यह शुरू हो जाएगा, शाम का फिर शुरू हो जाएगा। अगर सुबह गुरुदेव को कुछ लेना होगा तो सुबह भी 1 घंटा ले सकते हैं। कह रहे थे मेरे से पहले से ही, तो अब वो मुझे पता नहीं, अब समय आने पर जैसा भी होगा। अभी तो कल शायद 9 को चले जाएंगे यह बाहर, गुरुदेव बाहर जा रहे हैं विदेश, और 16 को आ जाएंगे। 17 से फिर कथा होगा। हाँ, यहाँ पर 16 को आ जाएंगे, ऐसा प्रोग्राम है अब जैसे भी होता है। और फिर 17 से कथा शुरू हो जाएगी। तो 17 को तो सुबह नहीं लेंगे, 18 से ले सकते हैं सवेरे भी, वो उनकी जैसी इच्छा होगी, लेकिन शाम को तो है ही है। तो 21 से 25। हाँ जी, हाँ हाँ, 17 से आ गया है, आ गया। सवेरे का नहीं आया, शाम का आ गया। सवेरे का तो जैसा लोग कहेंगे उनसे रिक्वेस्ट करेंगे वैसा। तेतं भुक्त्वा सर्वलोकं विशालम् क्षीणे पूर्णे मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गता गतं काम कामा लभन्ते। अन्यान् चिन्तयतो मां ये जना परुपासते। चलो थोड़ा थोड़ा बढ़। अन्यान् चिन्तयतो मां ये जना परुपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यह श्लोक बहुत सुंदर है, जो याद कर सकते हैं, याद कर लेना, बहुत अच्छा है, प्रसिद्ध है। जे अपि अन्य देवता भक्ता अजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभु एव च न तु माम अभिजानन्ति तत् एनात् चैवन्ति ते जानति देवव्रता देवा
पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतिश्च यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। श्री कृष्णाय परमस्तु। अब विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में 6 तारीख आज 31 से 35 ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम्। श्री भीष्म उवाच वेदो वेद सदा योगी वीरः मधो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धि महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिदेश्य वपो श्रीमानम् अयम् आत्मा महाधृक महेश्वासो महीभरता श्रीनिवास शतां गतिः अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविंदो गोविंदां पतिः मरीचिदमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभ शतपा पद्मनाभ प्रजापतिः अमृत्यु शर्वदिक सिंह संधाता संदमान स्थिरः अजो दुर्मर्षण शास्ता विश्वोत्तात्मा सुरारिः। श्री कृष्णाय समर्पयामि। इसके बाद अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की अग्रणीय श्रोत्रिय वरिष्ठ ब्रह्म ऋषि श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंधन। यहाँ के अधिष्ठाता देवों मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। यहाँ पर ब्रह्मवैवर्त पुराण के अंतर्गत सृष्टि की रचना का वर्णन चल रहा था। इसी में आपने एक प्रश्न पूछा था ना, 3 प्रकार के संबंधों का ठाकुर साहब ने पूछा था, मैंने थोड़ा सा बता दिया। लेकिन यहाँ पर भी 3 प्रकार के संबंधों का वर्णन है और गुरुदेव ने भी 3 प्रकार के संबंधों का वर्णन किया है। नाम थोड़ा सा अलग अलग है, आपका भी अलग अलग है एक ही चीज। यहाँ पर जो बताया गया जोनि जन्य संबंध, यानी जैसे हम गर्भ से उत्पन्न होते हैं वह संबंध, इसी को गुरुदेव भगवान ने कहा जन्मजात संबंध। आप में कुछ और है, अलग है, याद हो। जन्मजात संबंध है सहज, हाँ हाँ भ्रांति जन्म, उसमें तो थोड़ा सा अलग है वो सहज संबंध
हाँ, कर्म जन्य संबंध कर्मों के कारण होता है। हाँ ठीक है, तो देखो अब उसके ही रूप में सुन लेते हैं, फिर इसको भी सुन लेते हैं। इसमें क्या बताया गया पीछे है ये, एक तो जोनि जन्य संबंध और एक विद्या जन्य संबंध और एक प्रकार से कर्म जन्य के कारण ही वैसे मित्र जन्य संबंध बताया गया, जो प्रिय जन्य संबंध होता है। प्रिय जन्य का सभी को मालूम होगा, जो आपके प्रिय हैं, जैसे आपकी कोई मित्र है, सखी है, तो उसके जो पिता होंगे उसको भी आप पिता कहते होंगे, उसकी माँ को आप भी पिता कहते होंगे, बच्चे अलग ऐसे ही पुकारते हैं। जो वहां पर सहज संबंध आया है, अब गुरुदेव ने क्या बताया, पहले नाम सुन लो। एक तो जन्मजात संबंध, दूसरा कर्मजन्य संबंध ही बताया है, और तीसरा जो है वह है शाश्वत संबंध। कर्मजन्य के स्थान पर दूसरा नामकरण उन्होंने दिया है कि जो हम मान लेते हैं संबंध, जैसे शादी इत्यादि का मान संबंध, जिसको हमने मान लिया, यह गुरुदेव जी को अलग अलग नाम दिया हुआ है। तो जोनि जन संबंध है, या जो इसके अंदर आया, या गुरुदेव ने जैसे बताया जन्मजात संबंध, आपके अंदर कर्मजन्य संबंध उसको मान सकते हैं कि कर्मों के द्वारा ही किसी जोनि में व्यक्ति पैदा होता है। यह तीनों एक ही है, और वह जैसे कर्म के कारण कहीं किसी की किसी परिवार में उत्पत्ति होती है, बहुत राजा के घर या गरीब के घर या पशु पक्षी अन्य जोनियों में, तो उसी को हम कहते हैं, चाहे जन्मजात संबंध माने, चाहे कर्मजन्य संबंध माने, चाहे जोनि जन्य संबंध। दूसरा है सबसे अटूट विलक्षण संबंध, जिसको गुरुदेव ने बताया शाश्वत संबंध। आपने इधर बताया गया विद्या जन्य संबंध, ज्ञान के कारण, ज्ञान होता है तभी उस शाश्वत का संबंध मालूम होता है। कौन? यह जीव का जो आत्मा से संबंध होता है, वह है ही है, वह वास्तव में कहीं है नहीं, सिर्फ हम बोले हुए हैं। तो वह कई जन्म से, जब से आप आए हो तभी से उससे संबंध है, और कोई भी चीज अपने मूल जो कारण होता है उसी में जाता है, जहां से वो आया है। तो जैसे यह पृथ्वी लय होगी, मान लो सृष्टि लय होगी, तो कहां जाएगा? उस प्रकृति से अगर आई है तो प्रकृति में ही लीन होगा। आकाश, यह जैसे पृथ्वी लीन होगी जल में, अपने कारण में लीन होगी, जल तेज में लीन होगा। ये शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा आप लोगों को समझना, यानी आपको समझ में आएगा, बाकी को नहीं आएगा। तो तेज वायु में लीन होगा, वायु आकाश में। क्यों? आकाश से वायु निकला है, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी। तो क्रमशः जैसे आया उसी में लीन होते, और फिर वह हिरण्यगर्भ, और फिर प्रकृति में, और फिर जाकर के उस परमात्मा में लीन, क्योंकि प्रकृति ही को माया कहते हैं, तो उस परमात्मा के साथ लीन। तो हमारा शाश्वत संबंध जो है, या विद्याजन संबंध और आपका जो सहज संबंध है, यह दोनों उस शाश्वत संबंध को व्यक्त करता है, वह हमेशा के लिए है। दूसरा भ्रांति संबंध जो इनका है, मान जन जो मान लिया है, गुरुदेव बताते हैं, और यहाँ पर कुछ और संबंध एक दिया हुआ है, वो सर एक ही है। जैसे शादी होती है ना, या बच्चा पैदा होता है, उसके बाद जितने भी संबंध होते हैं वो माना हुआ संबंध है। शादी के पहले तो कोई संबंध नहीं था, लेकिन पैदा होने के पहले भी आपका कोई संबंध नहीं था। जब किसी के, चाहे पशु के जोनि में, चाहे मनुष्य के जोनि में, जब आप पैदा हुए तभी तो आपका संबंध बना। चाहे माँ हो, पिता हो, मौसी हो, दादी हो, फूफा हो, फूफी, सब संबंध बनाना, पहले तो नहीं था ना। तो यह तो वहां जन्म के कारण हुआ। और मान्य जन, जैसे आपने मान लिया कि यह मेरा मित्र है, यह मेरा पत्नी है, वह माना हुआ संबंध, पहले तो नहीं था वह। मान्य, यह देखो, इसको अभी सुन लो, दोनों चीज एक ही है।
गुरुदेव के अनुसार संबंध जो है तीन प्रकार के, हर जगह तीन तीन बताए, इनके अनुसार कहाँ से लाए थे, इनका भी तीन संबंध है। यहाँ पर भी 11वें अध्याय में पीछे गए तो वैसे देखने लगे पुस्तक तो तीन संबंध में, ठीक है। तो गुरुदेव ने मान्यजन संबंध बनाया, माना हुआ संबंध, उसी को आप भ्रांति जन संबंध मान सकते हो, और उसी को यहाँ पर जो आपका वैसे संबंध हो जाता है, जो कि क्या बताया था, हाँ वही भ्रांति संबंध, भ्रांति भ्रांति माना हुआ, मान लिया आपने, तो यहाँ पर माना हुआ संबंध शादी के बाद जो होता, जो संबंध होता है, क्योंकि वास्तव में कैसे है, यह भी भ्रांति कैसे है कि वास्तव में आप नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, नहीं समझे, आप आत्मा हो, लेकिन अपने आप को भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण आप अपने जीव मान करके अपने संबंध बनाए, समझे नहीं। हमारा कोई किसी का संबंध क्या है, हमारी आत्मा उसकी आत्मा एक ही है। सर्वभूतस्य आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि एक क्षयते योगी युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन, गीता जी का 6वां अध्याय। हमारी ही आत्मा, हम ही जो है सभी भूतों की आत्मा, सभी प्राणियों की आत्मा, हमारी आत्मा सबकी आत्मा एक ही है, और सभी की आत्मा हमारे अंदर भी है, हम ही सब में है, सभी हमारे में। उस परमात्मा के वाक्य के अनुसार, भगवान के वाक्य के अनुसार ही कि हम ही सब में है और सभी हमारे में है। और फिर अगर निराकार दृष्टि से, निरुपाधिक दृष्टि से देखें तो वह किसी में भी नहीं है और कोई उनमें नहीं है। दोनों बातें, परमात्मा में कोई नहीं है और कोई भी नहीं है। इसका विस्तार करना हो तो 11वां अध्याय, 10वां अध्याय हम ही सभी में बताया है ना, वहां पर 10वें अध्याय में कि हम ही जो है यक्षों में अमुक यक्ष हूँ, देवों में, अरे रुद्रों में मैं शिव हूँ, इस प्रकार से बताया गया। नदियों में मैं गंगा हूँ, जंगली जानवरों में मैं सिंह हूँ, और जो पशु होते हैं उसमें मैं क्या हूँ, गौ हूँ, गाय हूँ। वास्तव में जहां जहां चैतन्यता विशेष करके दिखाई देती, वैसे तो हर जगह है परमात्मा, लेकिन वही जो है उस प्रभु का स्वरूप है। तो यहाँ पर जन्म जाति का संबंध या कर्म के कारण हम पैदा होते हैं, वह संबंध होता है। मान लिया, चाहे अज्ञान ही बस मानना होता है, ज्ञान होने के बाद तो हमारा सिद्ध नित्य निरंतर शाश्वत संबंध, जो ऐसा संबंध है कभी टूटता ही नहीं, वह संबंध केवल उस जो ब्रह्म है उसी के साथ में है। स्वापादिक दृष्टि से उसी को ईश्वर हम मानते हैं, भगवान मानते हैं, विष्णु मानते हैं, जो कुछ मान लो बस वही है। यह ऐसा वर्णन दिया। अब यहाँ पर सृष्टि के बाद कुछ ऐसे चीजें बताई गई हैं जो आपके नित्य व्यवहारिक जीवन में बहुत उपयोगी हैं। उनको वैसे तो कोई किसी के पास कॉपी पेंसिल नहीं है, तो यह वीडियो में अपलोड होता है ना, अगर जिसके पास मोबाइल होगा और उसमें यूट्यूब चलाना बच्चों से सीख सकते हैं, और केवल स्वामी राघवानंद अगर डालेंगे तो मेरा फोटो आएगा, फिर यह आ जाएगा, इसको डालेंगे तो वहां से नोट कर सकते हैं, ठीक है। और जिसके पास वो बड़ा वाला वीडियो नहीं, अरे मोबाइल नहीं होगा, जिसमें वीडियो नहीं चलता होगा, क्या कहते हैं उसको, यूट्यूब नहीं चलता होगा, उसमें नहीं आएगा, तो ऐसा कर सकते हैं। क्या बताया गया है यहाँ पर, उस नारद जी का जो मृत्यु हो गई थी, जो अपने पीछे अगर परसों की घटना को याद करें तो उन्होंने खट चक्रों का भेदन किया, अपनी 16 नाड़ियों का भेदन करके अपने प्राण का त्याग कर दिया था। और फिर उनकी पत्नी, जो 50 पत्नियों में सबसे श्रेष्ठ थी, माल्यावती, जो गंधर्वराज की पुत्री थी, उसने
सभी इतना विलाप करती है और देवताओं को भी श्राप देने के लिए तो जाती है, तो सारे देवता वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और फिर परमात्मा स्वयं एक बाल के रूप में आती है। वह कहती है कि सभी लोग आए, विष्णु भगवान क्यों नहीं आए। ब्रह्मा जी उसको शांति देते हैं और वहीं पर जो जमलोक जमराज की पुत्री थी, जो कि मृत्यु के समय वही मारती है, जो कि बताई कि हमारे 64 पुत्र हैं, वही मारते हैं। 64 पुत्र का मतलब 64 प्रकार के रोग होते हैं। यहाँ पर 3 प्रकार का ज्वर बताया गया। वैसे आप भी शायद इसको जानते होंगे, नाम तो सुना ही होगा। वायुज पित्तजश्चैव श्लेष्म जस्य तथैव च ज्वर भेदाश्च त्रिविधा चतुर्थस्य त्रिदोषज। माला एक बात से उत्पन्न यह बुखार या ज्वर होता है। ज्वर बुखार एक ही चीज है। एक कफ के थ्रू होता है और एक पित्त के थ्रू होता है। चौथा जो है त्रिदोष, तीनों प्रकार के दोष हो जाते हैं। यह देखो, जिसको भी किसी जोड़ों में दर्द होता है, गैस बहुत ज्यादा बनती है, डकारों का आता है, वह समझिए कि वायु, उनके अंदर वायु की प्रधानता होता है। उसकी पहचान क्या है? जिनके अंदर वायु का दोष होगा, मोटापा नहीं होगा, पतले होंगे सूखे जैसे, बहुत मोटे नहीं होते। पित्त वाले भी पतले होते हैं, लेकिन ठीक ठीक यही नहीं होता सबकी प्रकृति। कईयों में मिक्सर होता है, कई में कफ भी होता है, पित्त का भी मिक्सर होता है। सारे जितने भी हैं, कोई न कोई मिक्सचर होता है या एक का भी हो सकता है। पित्त वाले क्या होते हैं? वो भी पतले होते हैं, लेकिन क्रोधी बहुत होते हैं। उनके जब गर्मी बढ़ती है तो पीला पीला मुंह से निकलता है, नहीं निकलता, उल्टी जब करते हैं। ये सभी को मालूम होगा। वैसे ये लीवर की भी प्रॉब्लम कईयों को हो जाती है इसी कारण से। और ये सारा क्यों बताया गया? सभी मंदाग्नि, यानी हमारे जो यह पाचन शक्ति है, जब मंद पड़ जाती है, उसी के कारण से होता है। फिर उसको बताया कि 4 प्रकार के ज्वर होते हैं। पित्त के कारण, यानी जिसके अंदर पित्तज बहुत ज्यादा है। पित्त का मतलब वही जो पीला पीला निकलता है, बहुत निकला होगा, बच्चों को भी निकलता है। श्लेष्मा यानी कफ युक्त, जिनके अंदर खांसी कफ की मात्रा होती है ज्यादा, वह मोटे होते हैं, थोड़ा सा कफ वाले मोटे होते हैं, बलवान भी होते हैं, लेकिन कफ से पीड़ित होते हैं। ऐसा है, कई बार ऐसा होता है एज बढ़ने पर तो बेशक वह दुबला पतला हो जाए, लेकिन कब से भी मालूम होगा। जवानी में यह मोटाई और ज्यादा मालूम होता है। तो इस प्रकार से तीनों से युक्त होते हैं, या कई बार तीनों मिल करके होते हैं। जब तीनों मिल करके कहते हैं, उसको त्रिदोष जनित ज्वर कहते हैं। उसी को कई बार सन्निपात ज्वर भी कह लेते हैं, मियादी बुखार भी कह लेते हैं, जो जल्दी ठीक नहीं होता है और उसके लिए डॉक्टर लोग कहते हैं 21 दिन तक दवा खानी पड़ेगी, फिर ठीक होगा। अलग अलग नाम है। अच्छा, अब इसके बाद इसमें बताते हैं इन तीनों के कारण ही कौन कौन से रोग होते हैं। पांडु, पीलिया हो जाती है। कामल, कुष्ठ, शरीर बिल्कुल शुष्क हो जाता है, सूख जाता है। शोथ, प्लीहा, प्लीहा एक यहाँ पर होता है, उसको हिल्ली कहते हैं, क्या कहते हैं, उससे जनित होता है। सब सारे यह जो है पेट में ही है। शूल, कई बार ऐसा दर्द होता है जैसे गोला कोई फट जाएगा पेट के अंदर। ज्वरातिसार, ग्रहणी, काश मतलब खांसी बहुत तेज जाती है। बर्ण यानी फोड़ा, हलीमक मूत्र के क्षुभ या मूत्र जनित रोग, रक्त विकार, रक्त दोष हो जाता है। इस प्रकार से रक्त दोष से उत्पन्न होने वाला गोल्म, विषमेह, कब्ज, गोद, गलकंड, घेघा का बीमारी किसी का बढ़ जाता है। भ्रामरी, सन्निपात, विसूची, हैजा और गारुणी नाम के रोग। मतलब यह जो यमराज की करना है कि जब हम आते हैं किसी को लेने के लिए, या जब किसी पर हम अपना प्रभाव डालते हैं, तो 64 प्रकार के
रोगों से में से किसी एक रोग से किसी को पीड़ित कर देती है। पहले तो रोग से पीड़ित कर देती है। अच्छा। ये सभी जो हैं उस मृत कन्या उसी की, उसका नाम ही मृत्यु है, क्योंकि मृत्यु देवता जो जमराज हैं उनका नाम एक मृत्यु ही है। जमराज भी है, धर्मराज भी है, एक नाम मृत्यु भी है। तो उन्हीं की पुत्री होने के नाते उसका नाम मृत्यु कन्या दिया। और एक जरा या बुढ़ापा ये सभी को आता है, उसकी भी उसी की कन्या है। जरा अपने जो भाई हैं, कौन भाई? यही जो 64 प्रकार के रोग हैं, इसको ध्यान से सुनिए, इन्हीं के साथ में यह पृथ्वी पर भ्रमण करती रहती है। जो अपने जीवन को संयमित करता है, यानी उसका आहार विहार और यह नित्य क्रिया जो होती है, जिसको कहते हैं दिनचर्या, संतुलित होता है, उसके पास यह नहीं जाते हैं, कम से कम जाते हैं। अभी आगे बताया गया है कैसे हम अपनी दिनचर्या को संतुलित कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर एक उदाहरण दिया इन्होंने, जैसे गरुड़ को देख करके, गरुड़ एक पक्षी का नाम है जो विनीता का पुत्र है, वह कश्यप ऋषि की पत्नी है, जो कि भगवान विष्णु के वाहन भी हैं। उनको देख करके सांप भाग जाते हैं, क्योंकि वह सांप को खा जाते हैं। उसी प्रकार से यह रोग जो है, जितने प्रकार के रोग बताया गया, अगर ठीक तरह से अपने जीवन को नियमबद्ध कर लेता है, संयमित कर लेता है, उसके पास से रोग भाग जाते हैं। क्या बताया गया है? यह जो नेत्र है ना, इसको जल से साफ करना। छींटा मारते हुए देखा होगा गर्मी में विशेष करके, या कहीं धूप से आप आइए या धूल इत्यादि जगह से, तो 3-4 बार इसको ऐसे मार लीजिए, पानी ठंडे पानी से, बहुत ठंडा भी ना हो, तो यह नेत्र की ठीक हो जाती है, उसकी गंध चली जाती है। इसी को डॉक्टर लोग, प्राकृतिक चिकित्सा वाले क्या करते हैं, एक देते हैं आई वॉश कप, उससे इसको सफाई करते हैं। अलग अलग तरीके हैं। और क्या है? व्यायाम, नित्य प्रति कुछ न कुछ, जैसे साइकिल में, स्कूटर में, कार में क्या होता है, उसको डाला जाता है, तेल डालते हैं, ग्रीस लगाते हैं, उसमें जहां भी चलता है सफाई करते हैं। उसी प्रकार से यह व्यायाम भी इसका करना चाहिए। गाड़ी, कार है, अगर महीने न चला तो उसमें बिना चलाए हुए उसमें रोग उत्पन्न हो जाता है। मतलब बाद में स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट जल्दी नहीं होगा, इसलिए हफ्ते में 10 दिन में गाड़ी को नहीं कहीं जाना तो भी चलाना चाहिए। उसी प्रकार से इस शरीर को भी नित्य प्रति कम से कम जितने जोड़ हैं, उन जोड़ संबंधी उन जोड़ों का मूवमेंट देना, उनमें गति करना। और एक होता है रबर, उसको जब आप खींचते हो तो बढ़ता है, और जब ढीला छोड़ देते हैं सिकुड़ जाता है। मतलब उसमें लचक आ जाती है धीरे धीरे 3-4 बार करने से। उसी प्रकार से शरीर में यह लचक एक बार तानना और ढीला करना, यही व्यायाम है। बाकी जैसे भी करते हो ठीक है, लेकिन इसका सूत्र ही है, सूत्र के रूप में जितने भी शरीर के अवयव हैं, अंग हैं, उनको तानना और ढीला छोड़ देना, यही है। लेटे लेटे कर सकते हैं, खड़े खड़े कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं। और क्या है? दूसरा चीज, यह माताएं बच्चों को लगाती हैं, मैंने बचपन में देखा हुआ। चरण तल में जो आपके पैरों का तलवा है, उसमें तेल लगाना, उसको मालिश करना। आप लोगों में शायद इससे जानती होंगी। दोनों कान में भी तेल डालना चाहिए, अरे नाभि में भी डालना चाहिए, इसमें नाभि नहीं लिखा हुआ है। सिर पर भी तेल रखना चाहिए, नहीं नित्य प्रति तो दूसरे, तीसरे, चौथे रखोगे तो सिर दर्द संबंधी दर्द नहीं होगा। जो पानी पूरा पीता है, सिर में तेल भी लगाता रहता है, सिर में ठंडा तेल
और शरीर में आप सरसों का तेल सबसे बेस्ट है शरीर के लिए। जिसको खास खुजली आता है उसके लिए नारियल का तेल, नहीं तो यह बाकी तेल तो ऐसे ऐसे ही है। यह प्रयोग यह जो करता है, कहते हैं उसके जो बुढ़ापा होता है जरा के रोग का नाश करता है, जल्दी बुढ़ापा नहीं आता। इसका मतलब यह नहीं किसी की मृत्यु नहीं होगी, कोई वृद्ध नहीं होगा, लेकिन जल्दी नहीं होता है। अब देखिए बसंत काल में 6 हमारे यहाँ ऋतुएं होती हैं। कौन कौन? बसंत ऋतु सर्वप्रथम यह चैत्र और वैशाख को मानते हैं। जेठ आषाढ़ इसको गर्मी ऋतु मानते हैं, दूसरी ऋतु है। सावन भादो वर्षा ऋतु है। क्वार कार्तिक यह शरद ऋतु है। अगहन पुष हेमंत ऋतु है। और फिर माघ और फागुन यह जो है आपका कौन सी ऋतु है इसमें नहीं बसंत तो चैत वैशाख यहाँ पर माना हुआ है। कई लोग फागुन चैत मानते हैं, लेकिन यहाँ पर चैत वैशाख माना हुआ है। वो होती है ठंडी की ऋतु, जिसका नाम यहाँ पर दिया होगा शिशिर काल, शिशिर ऋतु। शिशिर जिसमें कंपकपी होती है, ज्यादातर ये माघ में होती है। तो माघ तो ठीक है, आगे वाला महीने में थोड़ा सा आपस में मतभेद होता, कई लोग अलग अलग मानते हैं। जैसे बसंत ऋतु है, यहाँ पर चैत वैशाख से शुरू करते हैं और कुछ लोग फागुन चैत से मानते हैं, उसके अनुसार होता है। लेकिन जो वर्षा ऋतु है वह सावन भादो ही सभी लोग मानते हैं, इसलिए वही है। इसके हिसाब से वह बिल्कुल ठीक बैठता है। 2-2 महीने की ऋतु होती है। हर एक ऋतु में अलग अलग चीज अपनी दिनचर्या का विधान बताया गया है, उसको सुन लें। मैं धीरे धीरे बताऊंगा, कोशिश करें कि उसको पालन करने का, तो कम से कम रोगों से बहुत बचत होगी। यह देखिए यहाँ पर यह शरीर के लिए उद्यम बताया जा रहा है, जबकि इस ब्रह्मखंड का जो प्रयोजन है शरीर से कोई मतलब नहीं है। इसलिए बताया जा रहा है कि बिना शरीर के ठीक रहते हुए आप ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं कर सकते हो और न तो ब्रह्म की उपासना ही कर सकते हो। आप बगल में सो रही हैं या जिसकी निद्रा आ रही है ना, वह जरा बाहर जाकर के नेत्रों पर पानी डाल दें, बगल में आपके तुम्हारे पीछे ही देखो, बाहर डाल करके इस पर पानी डालने नेत्रों पर, तो यह जो नींद आ रही है ना वह समाप्त हो जाएगी। होता क्या है, जब हमारा मन शांत हो जाता है ना, तो ध्यान में भी यही क्रिया होती है, लय अवस्था आ जाती है, इसको लय अवस्था कहते हैं। तो यह मन सोचता है, देखो जब सोने जाते हो तो क्या होता है, मन बिल्कुल शांत हो जाता है। तो यह शरीर को आदत पड़ी हुई है जन्म जन्मांतर से कि जैसे ही मन शांत होता है, बुद्धि शांत हुई, तैसे निद्रा महारानी का आगमन हो जाता है। जब यह सुनते हुए चित्त शांत हो गया, बुद्धि भी शांत हो गई, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तो यह लय अवस्था आ ही जाती है। तो इसमें किसी का दोष नहीं है। लेकिन अगर आ जाती है तो ठंडा पानी डाल लो, बहुत ठंडा भी नहीं। अब देखो बसंत ऋतु जो है उसमें भ्रमण अवश्य करना चाहिए। भ्रमण का मतलब सभी समझ जाएंगे। हल्का अग्नि सेवन भी अगर ठंडी है तो कर सकते हैं। समय समय पर बाल स्त्री सेवन करने वालों के शरीर के समीप जरा कभी नहीं आते। जब गर्मी आ जाती है, वैशाख जेठ आषाढ़ में गर्मी होती है, तो तालाब या नदी हो उसमें स्नान करना लाभप्रद है। ठीक है, ठंडे जल से स्नान करना लाभदायक है। वहां पर गर्म स्नान पानी से नहीं करना चाहिए। चंदन का लगाना वहां पर एक दवा जैसे है, चंदन का लेप। वायु सेवन करना, कहते हैं कि ऐसा जो करता है वो अभी यहाँ पर तो लिखा हुआ बुढ़ापे से बचता है, लेकिन बुढ़ापा न मानिए, लेकिन रोगों से तो बचाव होती है। वर्षा काल जब आ जाती है, सावन और भादो विशेष महीना जो है, इसमें गर्म जल से स्नान, वर्षा जल का
सेवन नहीं करना, वर्षा जल में बरसात हो रही इसमें स्नान नहीं करना, समय पर आहार लेना लेकिन हल्का आहार लेना, ऐसा करना आपके रोग का निदान करती है। ठीक है। जब क्वार कार्तिक महीना आ जाता है, अश्विनी मास जैसे अभी चल रहा है, इसमें जो है धूप सेवन भी वर्जित है। इस 2 महीने में भ्रमण करना भी वर्जित, तालाब आदि में स्नान करना भी वर्जित है, और भोजन तो हमेशा ही हल्का लेना चाहिए। तो यह लाभप्रद है। इसके बाद जो दूसरे महीना आता है, दूसरी ऋतु हेमंत ऋतु, उस माह का महीना, उसमें दिया है प्रातः स्नान लाभप्रद है, समय पर अग्नि सेवन की जरूरत होगी तो भी करो, तथा गर्म और भोजन भी नवा अन्न करने वालों के समीप जलाने। आपको मालूम होगा इसी माघ के महीने में शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि आती है, जिसको बसंत पंचमी कहते हैं, सभी को मालूम होगा। उसमें नए अन्न का सेवन किया जाता है, जो इत्यादि होता है उसको अग्नि में जला करके, और वह कुछ नए अन्न के खाने का विधि पूर्वक करते हैं। गांव में तो सभी लोग एक साथ ले जाते हैं पुरुष, और उसको तोड़ करके लाते हैं और कुछ पूजा इत्यादि करके उसको करते हैं। अच्छा, इसके बाद आपका इससे जब तगड़ी ठंडी आ जाती है, इसको माघ का महीना कहती हो, कुछ फागुन का भी, उसमें गर्म कपड़े पहन, देखो यहाँ पर गर्म कपड़े पहनना लाभदायक है, लेकिन अगर बॉम्बे में चले जाओगे तो वहां पर नहीं ना, वहां पर तो हमेशा मौसम ठंडी होती नहीं है कहीं भी। मतलब कहने का यहाँ पर जो वर्णन है, यह जैसा मौसम हो उसके अनुसार, ठंडी है तो गर्म कपड़ा पहनना, अग्नि अच्छी प्रज्वलित कर दिया उसका सेवन करना, गर्म अन्न का सेवन करना, गर्म अन्न से स्नान करना, यह आपके लिए लाभदायक होगा। तो जैसा समय हो, शरीर को जो उचित लगता है, एक लाइन में बता रहा हूं, वैसा ही करना, गर्म ठंडा अब मौसम के अनुसार से, क्योंकि हर जगह अलग अलग होता है, शरीर का भी प्रकृति अलग अलग होती है, तो उसके अनुसार करना, जबरदस्ती नहीं। कुछ ऐसे चीजें हैं इनकी जरूरत नहीं है। भूख लगने पर देखो, जो भोजन नहीं करता है, बहुत तगड़ी लगी हुई है ना, और भोजन नहीं करता है, उसको भी रोग हो जाता है। इसलिए भूख लगने पर अन्न का भोजन करना चाहिए, प्यास लगने पर जल का भी ग्रहण करना चाहिए। एक कथा आती है कि एक संत जा रहे थे, उनको भूख से मरे जा रहे थे, बहुत तगड़ी क्षुधा लगी हुई थी, यह उपनिषद में आती है कथा। तो एक जा रहा था हाथी पर, पिलवान कहते हैं, या जो हाथी का जो सवारी करता है, वह जो भी आप अपनी भाषा में कहते हैं, महावत कहते हैं कई जगह पिलवान कहते हैं। वह उड़द कुछ रखा था भिगोया हुआ, वह खा रहा था। तो संत ने कहा, ब्राह्मण देवता थे, कि भाई महावत थोड़ा सा हमें दे दो, क्योंकि आपत्ति काल जब होती है तो कोई धर्म नहीं होता, कोई भी चीज वर्जित नहीं है। तो कहा कि महाराज है तो सही मेरे पास, लेकिन जूठा है। तो इन्होंने कहा कि आपत्ति काल है, तू अगर नहीं देगा तो मेरा प्राण निकल सकता है। बहुत कई दिनों के भूखे रहे होंगे, जैसा भी रहा होगा। तो उसने दिया, इन्होंने खाया, शांत हो गया। फिर उसने कहा कि महाराज जल भी ले लो। कहते हैं नहीं, जल नहीं पीऊंगा, क्योंकि तू निम्न जाति का, तेरा जल नहीं पीऊंगा। उसने कहा, अभी तो हंसने लगा कि अभी अभी तो मेरा जूठा खाए हो। तो कहते हैं आपत्ति काल में कोई धर्म नहीं होता है। उस समय मेरा प्राण चला जा रहा था, नहीं खाता तो प्राण चला जाता। अब पानी है, जल की बात है, तो कहीं भी आगे नदी पोखरा तालाब मिलेगा, वहां पर मैं पी लूंगा, वो तो आसानी से उपलब्ध है, तो उसकी कोई बात नहीं।
तो इस प्रकार से आपत्तिकाल में तो सब कुछ होता है। देखो, कुछ ऐसी चीजें हैं, यह क्वार कार्तिक के महीने में धूप का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आजकल जानते हो कि सबसे ज्यादा रोग होता है, और विशेष करके जो खेतों में काम करते हैं, कारण वो धूप का सेवन करना पड़ता है। कटाई होती है, धान की कटाई इसी समय में होती है। आजकल तो हल वल चलाने की प्रक्रिया समाप्त हो गई, ट्रैक्टर अपने आप ही सो जाता, तो वो तो उस काम सबसे खत्म हो गया। लेकिन कटाई भी अभी भी होती है। चैत की कटाई तो मशीनों से हो जाती है, लेकिन धान की कटाई शायद अभी हाथ से ही होती है। यह भी मशीन चल गया, मशीन चला गया। हाँ, तो फिर तो खत्म हो गया, फिर तो कोई बात ही नहीं रही। हाँ, लेकिन हर जगह अभी नहीं हुआ है। दूर दराज के जो, हाँ पंजाब में तो बहुत, और पंजाब में ऐसा है कि हर एक किसानों के पास यह उपलब्ध क्यों है, वहाँ के हर एक घरों में कोई कनाडा में, कोई यूएसए में अच्छा पैसा कमाता है। खेती भी उनके पास अच्छी है। उनके पास जो लेबर हैं सारे बिहार के या पूर्वी यूपी के आकर काम करते हैं, तो उनके पास सब सुविधा उपलब्ध है। वहीं से मशीनें जा करके आकर के धीरे धीरे अब चारों क्षेत्र में फैल गई हैं। तो अच्छा, इसके बाद तो यह क्वार कार्तिक में बिल्कुल धूप का सेवन नहीं करना चाहिए। कई दिन का अगर पुराना दही होगा, समझ रहे हैं, पुराना दही जो खट्टी दही होती है उसका सेवन करने से यह बुढ़ापा जो है ना अपने भाइयों के सहित टपक पड़ती है और उसको अपने बस में कर लेती है। इसलिए पुराना दही हो तो उसका सेवन मत करो। होता है, बहुत व्यवहारिक चीज इसमें लिखा हुआ है, रात्रि में दही वर्जित है। और विशेष करके जो श्लेष्मा वाले हैं, कफ वाले हैं, खांसी वाले हैं, उनको तो बिल्कुल ही भूल करके भी रात्रि में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। और कई लोग व्यभिचारिणी स्त्री के बाद में गया है, रसला स्त्री के लिए तो वह सब काम नहीं करना चाहिए, तो उनकी बात तो अलग है। अगर कोई शूद्र को यज्ञ कराने वाले के नहीं से, चलो छोड़ो उसको। पाप जो करता उससे भी रोग होता है। क्यों? जो किसी का मन मना करता है किसी काम के लिए, मान लो कोई काम करने के लिए जा रहे हैं, मन से अंदर से आवाज उत्पन्न होती है कि काम करना ठीक नहीं है, पहली बार। दूसरी बार, बाद में जब आप हैबिचुअल हो जाती है, आपकी आदत पड़ जाती है, तो अंदर से कोई आवाज नहीं आती, आप करते रहो, कोई भी मना नहीं करेगा, अंदर से नहीं आएगा। लेकिन पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार तक कोई भी गलत काम करोगे तो मन से आवाज आएगी, अंतरात्मा की आवाज, यह करना ठीक नहीं है। तो जो होता है उससे पाप होता है, पाप से ही बुढ़ापा होता है, मानसिक अशांति होती है, पाप से गरीबी, दुख और भयंकर शोक की उत्पन्न होती है। तो कम से कम जो आप जानते हैं, जो नहीं जानते उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जितना जानते हैं कि यह काम गलत है, सभी जानते होंगे कि झूठ बोलना, किसी दूसरे का सामान चुराना, दूसरे का कोई चीज छीनना, किसी के साथ व्यभिचार करना, यह सब पाप है। तो जो जानते हो कम से कम वह मत करो, जो नहीं जानते उसकी बात भगवान भी क्षमा कर देगा, लेकिन वह करने से आप स्वयं रोग के शिकार होगे। यहां पर दिया है, जो बहुत हमेशा दुश्मनी लेते हैं, यही होते हैं ना, बिना मतलब के छोटी सी बात पर तकरार करके लड़ जाते हैं, सारे अमंगल का, दोष का कारण होते हैं, वह बहुत सुखी नहीं होते हैं। और जो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, उनको अगर उनके कंपैरिजन मतलब तुलना करके देखोगे तो रोग से अलग होती है, रोग से त्रस्त कम होती है, नहीं होती है। यहां तक कि इसमें लिखा हुआ है, संतों की बात लिखी हुई है, या जो ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं, जैसे ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है,
इसमें थोड़ा सा मतभेद है, लेकिन सूर्योदय जिस समय हो उसके 2 घंटे पहले तो सभी लोग मानते हैं, कुछ लोग 3 घंटे पहले मानते हैं, लेकिन 3 घंटा छोड़ो, 3 घंटा छोड़ो, आप 2 घंटा तो सभी मान सकते हो। जैसे 5 बजे अगर होता है सूर्योदय, 5:15 बजे तो 3:15 हो गया, 3:30 हो गया, उससे पहले तो मुश्किल होता है। कम से कम 4 बजे भी जग जाओ। शुरू गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कम से कम सूर्योदय जब हो, जो भी समय हो, क्योंकि कभी 5:15 होगा, कभी 7 बजे भी होगा ठंडी में, कभी 6, 6:30 भी होगा, तब तक आप नित्य क्रिया करके, स्नान करके और संध्या बंदन जो नित्य पूजा आदि करते हो उससे निवृत्त हो जाओ, उससे वह काम समाप्त करके और सूर्योदय होते ही एक लोटा सूर्य भगवान को जल दो। ओम सूर्याय नमः या ओम मित्राय नमः, जो आपको नहीं तो भाव से दो। बड़ा मंदिर तो बहुत बड़ा है, नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन उतना तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो यही ब्रह्म मुहूर्त, इसमें जो जगता है आधे रोग तो उसके वैसे ही समाप्त हो जाते हैं। सूर्योदय के पहले सीधा सा फार्मूला, उसके पहले आप जो भी नित्य क्रिया है, मल का त्याग हो गया, जो तेल लगाते हैं इत्यादि, स्नान, दंत धामन और जो पूजा करते हैं, आरती करते हैं, जो कुछ करते हैं या संध्या करते हैं, संध्या में गायत्री मंत्र का जाप होता है विशेष करके, वह सब समाप्त हो जाए। और इसी को एक जगह ऐसा कहा गया है, इस समय स्नान करना देव स्नान होता है। अगर सूर्योदय की जब पौ फट जाता है और आधा घंटा तक करते हैं तो उसको मनुष्य स्नान कहते हैं। उसके बाद जो स्नान करता है उसको राक्षस स्नान कहा जाता है। लेकिन आजकल के लड़कों को तो बड़ा उल्टा हो जाता है, उनकी ऐसी दिनचर्या हो गई है कि 2 बजे 3 बजे तो कभी ड्यूटी से आते हैं, विशेष करके IT क्षेत्र में जो काम करते हैं, उनकी मजबूरी होती है। उसको मजबूरी इसलिए कहा जाए कि 8 बजे 9 बजे फिर भागना भी होता है उनको ड्यूटी, तो उनसे कहो तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई। 12 बजे 1 बजे तो ड्यूटी करके चलते हैं आजकल के युग में, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो सब यह सब जो लिखा हुआ है प्राचीन है ना, उस समय यह सब ऐसा नहीं होता था, तो समय के अनुसार अपने को ढालना भी पड़ता है। अब उससे कहो जो 2 बजे बच्चा आया, अरे गुड़गांव में हमारे उधर दिल्ली के साइड में तो 4 बजे आया, 4 से 8 सोया और 8 बजे 8:30 बजे जगा और फटाफट 2 लोटा पानी डाला और भागा तो ड्यूटी, क्योंकि खाना पीना सब दफ्तर ही करता है। ऐसे भी कई कंपनीज हैं तो यही करती हैं, क्योंकि उनकी गाड़ी आती है, मजबूरी होती है गाड़ी पकड़ना। तो जैसा होता है कोशिश करके जो इससे मुक्त हैं, हमें सूर्योदय के पहले कम से कम नित्य करना, 2 घंटा 3 घंटा भी छोड़ दो, कम से कम सूर्योदय के पहले जितनी देर में आप त्याग हो सकते हो जाए। सूर्य को 1 लोटा जल अवश्य दो। अगर उदय हुआ सूर्य दिखाई नहीं देता, जिसका मकान, अब मान लो कई जगह ऐसी हैं कि कई मंजिलों की बिल्डिंगें हैं, वहां पर सूर्य का दर्शन नहीं होता, वह मजबूरी की बात छोड़ दो, मन से दो। सूर्य भगवान का समय हो गया उदय का, उसमें दो। लेकिन जब साक्षात हम सूर्य भगवान को जल देते हैं, उसका प्रभाव क्या होता है, उसकी परावर्तित किरणें जल के साथ हमारे शरीर में पड़ करके हमारे शरीर को पुष्ट करती हैं, इस शरीर के रोगों का निदान करती हैं। खैर, और नहीं है तो मजबूरी वाली बात नहीं है। आगे कुछ और जरूरी चीजें हैं, पित्त का और वायु का, कफ का जो नाश करती हैं, उनका भी समझ लो। बहुत ज्यादा भूख होने पर जो भोजन नहीं करते हैं, पीछे भी बताया गया था, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मणिपुर चक्र में पित्त की उत्पत्ति हो जाती है। मणिपुर चक्र क्या है, नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर, जब वह नारद अपने पूर्व इस जन्म में अपना शरीर का त्याग किया गया था, तो ये 6 चक्रों का भेदन नहीं किए थे, वहां पर भी मणिपुर चक्र आया था, तो वहां पर पित्त की उत्पत्ति हो जाती है। कुछ और जरूरी चीजें हैं, ताड़ जानते होंगे सभी लोग, बेल तो जानते ही होंगे,
ताड़ या खजूर के जैसे ही होता है। इसको खा करके तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। मछली और दूध भी एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए। उसी क्षण कहते हैं प्राण हरने वाला पित्त उत्पन्न हो जाता है, जो बेल खा करके तुरंत ही जल पी लेता है। यहाँ पर जो लिखा हुआ मैं वही बता रहा हूँ। हाँ हाँ, बेल खा करके तुरंत पानी पी रहे। बेल जो ठंडा होता है, जो कि पाचन को भी ठीक करता है, उसकी बात है, बेल की बात नहीं है। दैव का मारा हुआ पुरुष मतलब देवताओं से जो दुखी है, भादों में तपा हुआ गर्म जल जो सिर पर डालता है, भादों के महीना में भी जो महीना बीता है, वह गर्म जल जो सिर पर डालता है, विशेष रूप से कड़वा जो भोजन करता है, उसका पित्त बढ़ जाता है। पित्त बढ़ने की बात हो रही है। अब उनका जो भी होगा होगा। देखो, कुछ की तो मजबूरी होती है, जैसे बताया जो 2 बजे आया रात को। देखो, परिणाम तो यहाँ पर ऐसा यही लिखा गया कि उसका राक्षस स्नान हो गया और उसका जीवन अनियमित तो हो ही जाता है, बीमारी जल्दी होती है, बुढ़ापा जल्दी आता है, बाल जल्दी पकेगा, यही होता है। देखो, जिसका दिनचर्या ठीक नहीं होता है, उसके लिए यह रोग जल्दी आते हैं। वही एक जो अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर रखा है, आप आश्रम में रहने वाले को इनसे पूछो, जल्दी आप अपने को स्वयं देखो, आपका जीवन दिनचर्या कितना शुद्ध है, तो आपके पास रोग जल्दी नहीं आते हैं, जबकि एज भी ज्यादा हो गई है, लेकिन नहीं, आप बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार से जैसा जो होगा, नहीं तो 50 साल के लोग भी बुढ़े दिखाई देते हैं, जिनका जीवन अस्त व्यस्त नहीं होता है। अब उसके बाद तो क्या करना जो, लेकिन अगर किसी का पित्त बढ़ जाए, इसका सुनो रोग दवा, बहुत तेज पित्त बढ़ गया, पित्त तो सभी लोग समझ रहे हो ना, तो धनिया पीस लो और शक्कर डाल करके ठंडे जल में उसको पिला दो, पित्त की शांति तुरंत हो। आप भादो कृष्ण जन्माष्टमी को जब भगवान कृष्ण का वह जन्मदिन मनाते हैं, हालांकि भगवान पैदा नहीं हुए थे, उनका तो अवतरण हुआ था, अवतरण दिवस के ही गुरुदेव कहते हैं अजन्मा का जो जन्म नहीं लिया कभी, उसका हम जन्म दिवस मना रहे हैं, अजन्मा का जिसका पैदाइश ही नहीं हुआ। उस समय आपने देखा होगा कई मंदिरों में, शायद घर में भी होगा, धनिया को हल्का सा वैसे ही बिना तेल के तल करके पीस करके और उसी में शक्कर इत्यादि डाल करके उसका पंजीरी बनाते हैं। हमारे यहाँ बहुत बनती है, यहाँ बनता है वही पंजीरी, आप खा करके ठंडा पानी पी लीजिए, पित्त भरा हुआ तुरंत शांत हो जाएगा। और नहीं है तो हरी धनिया मिल जाती है, जैसे भी है, लेकिन सूखी धनिया बहुत फायदा करती है। अरे सूखी धनिया का हमने ये देखा, जिसको खांसी इत्यादि हो जाती है ना, जुकाम इत्यादि, उसमें काढ़ा पी लो, उसमें भी ठीक हो जाता है। यह तो प्रैक्टिकली करके देखा हुआ है। हाँ हाँ, वही। अरे चाय कैसे बनाती है, इस करके बनाओगी तभी उसका रस तो मिलना चाहिए ना। चना, चना पंचगव्य शायद ये भी जानते होंगे, क्योंकि यह जो कथा इत्यादि होता है पंचगव्य बनाया जाता है। क्या होता है, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, बहुत अमृत है यह। और हाँ, गाय का, बछिया का लेते हैं जनरली। यह एक दही होता है जिसको तर्क रहित कहते हैं, तर्क रहित के बजाय मेरे ख्याल से यह प्रिंटिंग में मिस्टेक होगा, वक्र रहित, वक्र रहित का जिसमें विकृति न हुई हो, जिसमें मतलब ठीक ठाक हो, ताजा हो, पका हुआ बेल, ताड़ का फल, ईख के रस से बनी हुई सभी वस्तुएं, अदरक, मूली, मूंग की दाल, शक्कर समेत तिल का चूर्ण, इन वस्तुओं के सेवन करने से पित्त उसी क्षण नष्ट हो जाता है। पित्त में सीधी सादी मोटा मोटा एक सूत्र है, जितना भी ठंडे
प्रकृति की चीज खाओगे वो नष्ट होगा। इसीलिए गर्मी में क्या करते हैं, ठंडाई बनाते हैं, नाम सुना होगा, बनाया भी होगा, जिसमें किसका खरबूज का बीज डालते हैं ना, ठंडाई होती है। हाँ, सौंप होता है, खरबूज का बीज होता है, और कुछ ठंडाई कुछ और बाजार से मिलता है। तो वह पित्त के लिए नाश कर देता है, पित्त को ज्यादा गर्मी में बढ़ता है, साथ ही साथ बलकारक और पुष्टिदायक भी होता है। अच्छा, अब यह देखिए, जो पित्त के बाद आया यहाँ पर वायु का नाश करने वाला, वायु है कि कफ है, क्या है, वायु का कफ का नाश करने वाला क्या है, भुनी हुई भांग। अच्छा, पका तेल, अच्छा तेल को गर्म कर लिया, भ्रमण करना, शुष्क भोजन, सूखी और पक्की हर्र, कच्चा लोहबान, कच्चा केला, मसाला, निर्गुंडी कोई चीज होती है, यह मेरे ख्याल से शायद सेंधा नमक को बोलते हैं, उपवास करना। अच्छा, यह सब क्या है, कफ का नाश करने वाला होता है। और नहीं तो घी मिला करके चूर्ण खाओ, मरीच खाओ, पीपर खाओ, सूखा अदरक, यह सब औषधि हैं। अदरक एक तो होती है बिल्कुल खेत से आती, वो नहीं, सूख जाती है, वह कफ का नाश करने के लिए बहुत उत्तम है। कफ, खांसी, कफ, समझ लीजिए ना, ये जो चीजें हैं इसमें मतलब इतना बढ़िया दिया हुआ है कि यह आयुर्वेद में ही शायद कहीं मिलता है, और शायद आजकल के डॉक्टर भी नहीं बता सकते। भोजन के बाद तुरंत चलना, दौड़ना, काटना, अग्नि सेवन करना, हमेशा भ्रमण करना, मैथुन, यह सब मन में बेकार में चिंता करना, रूखा खाना, यह सब चीजें जो है आपको वायु की उत्पत्ति के कारण होती है। जिसको वायु का रोग हो, गठिया इत्यादि का दर्द हो, उसको तो गैस ज्यादा बनती है, उसके लिए यह सब वर्जित है। अब देखिए, औषधि इसका क्या है, पका हुआ केला, इसका वायु का रोग हो, बिजौड़ा नींबू के साथ चीनी का शरबत। बिजौड़ा नींबू कोई जानता है? मेरे ख्याल से बड़ा वाला नींबू होगा, बड़ा वाला नींबू होता है। नारियल का जल, चीनी का शरबत, तुरंत का मट्ठा, ताजा मट्ठा, उत्तम पीठी पेठा कहते हैं, एक होता है जिसका पेठा मिठाई नहीं बनती है, भतुआ कहते हैं हमारे तरफ, पता नहीं क्या कहते हैं हम। हाँ, कचौड़ी आदि, भैंस का मीठा दही जिसमें शक्कर थोड़ा सा मिला हो, यह सब बहुत लाभदायक होता है, बहुत लाभदायक होता है, वायु के रोग को नाश करता है। मेरी क्या क्या चीजें बताई गई हैं, बहुत ही इस प्रकार से कफ, वायु और पित्त, यह तीनों रोगों का कारण बताया गया, और तीनों रोग इस प्रकार से दूर होते हैं। कई चीजें और बताई गई, मैंने छोड़ भी दिया, क्यों, जो कि शायद कई बार जिनका रिपीटिशन हुआ है उनको छोड़ दिया। अब जैसे इसमें वायु में आया है आंवले का औषधद्रव, ठंडा गर्म जल का स्नान, ये सब, चंदन का रस, एक बार चंदन आया था लेपन करना, तो इसलिए हमने को छोड़ दिया। यह एक चीज जो जिसमें चिकनाई बहुत ज्यादा हो, वो भी बहुत नहीं खाना चाहिए। देखो, रोग का मूल कारण जो है भोजन और जल और चिकनाई, तीन चीजें। भोजन जो अन्न खाते हैं उसके सूक्ष्म तत्व से आपका मन बनता है, सूक्ष्म जो अंश होता है मन भी बनता है, उसी से भी बनता है। तो इसलिए अन्न जो होना चाहिए शुद्ध होना चाहिए, कहते हैं शुद्ध कमाई का भी हो, बनाते समय भी मन आपका जो बनाने वाला है उसका पवित्र हो, भजन करते हुए बनाए, या मन में किसी प्रकार का देश किसी से न हो,
और भगवान का भोग लगा करके प्रसाद रूप में खाता है, वह अन्न अमृत के तुल्य होता है। उससे जो मन बनता है, मन बिल्कुल शुद्ध होता है। ये क्या हो रहा है? ये गिर जा रहा है हमेशा, व्याधान आ रहा है। अच्छा, और क्या है? जल जो होता है, जल कहीं खराब पीते हो तो क्यों होता है? कोई कहते हैं ना, जल खराब था यहाँ का, वहां गए थे और जल खराब हो गया। तो जल के सूक्ष्म तत्व से प्राण बनता है। अब जिसका प्राण दूषित हो जाएगा वो रोगी हो ही जाएगा। इसलिए जल भी, कहीं का भी जल नहीं पीना। अगर मजबूरी हो तो भाई वो दूसरा जो जल मिलता है अपना, क्या कहते हैं, बोतल इत्यादि का आता है, शुद्ध जल आता है, उसको लो। अगर आपको शंका लगती है कि यहाँ का जल खराब होगा तो उससे अच्छा लगता है। और चिकनाई उचित मात्रा में, क्योंकि इससे हड्डी बनती है सूक्ष्म तत्व से। सूक्ष्म तत्व से जब हड्डी बनती है ना, हड्डी रस, तो उसके लिए भी ठीक होना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि ये सब चीजें, चिकनाई भी बहुत ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए, और अपनी अवस्था के अनुसार। युवक है, बच्चा है तो ज्यादा खा सकता है घी इत्यादि है, लेकिन अब हम लोग अवस्था के अनुसार अगर चिकनाई ज्यादा खाएंगे तो नुकसान करेगा ना। इस चीज को भी ध्यान रखना चाहिए। अब इसके बाद आगे की क्रिया कल शुरू होगी। समय यहाँ पर समाप्त होता है, 16वां अध्याय समाप्त होता है। आज की चीजें जो थी, वायु पित्त कफ कैसे उत्पन्न होते हैं, कितने रोग कैसे होते हैं, सारे प्रकार के इत्यादि का वर्णन किया गया संक्षेप में। इनके नाश का उपाय बताया गया। इसको नजर में रखते हुए कल से हम आगे की कथा शुरू करेंगे। नारद जी के ही आगे की बातें शुरू करते हैं। नारद जी किस प्रकार जिंदा होते हैं और जिंदा होकर के सहस्त्र वर्ष तक यहाँ पर पुनः पत्नी के साथ, बच्चों के साथ सेवन करते हैं। बाद में मृत्यु के बाद शूद्र योनि में जन्म होते हैं। उसकी कथा श्रीमद् भागवत में सुना होगा। और फिर बाद में भगवान ब्रह्मा के संतान के रूप में यह नारायण नारायण जो भजन करते हैं, बन जाते हैं। तो कल शुरू होगी, जहां तक होगा धीरे धीरे कथा आगे विस्तार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।